औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक में पहली कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमने एसिड्स की देखी थी जो टेस्ट से रिलेटेड थी, हम बेसिस का टेस्ट देखेंगे। ठीक है, बेसिस क्या होती हैं? बिटर इन टेस्ट होती हैं। अगर आप सोप को कभी आप टेस्ट करें तो सोप का टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है। उसमें भी बेस यूज होती है जो, और वो कौन सी बेस यूज होती है? NaOH यूज होती है। ठीक है, तो अगर सोप को टेस्ट करें तो वो बेटर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NaOH जो कि एक बेस है, और बेसिस जहां भी आप यूज करेंगे तो उसका टेस्ट आपको बेटर ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर है। बेसिस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती हैं, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर ये किसी किस्म का कोई इफेक्ट शो नहीं करती। अगर हम एक बीकर में किसी भी बेस का सोल्यूशन बनाएं और उसमें हम रेड लिटमस पेपर को डिप करें तो रेड किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसी बेस के सोल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डिप करें तो ब्लू कलर ब्लू ही रहेगा, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि जो बेसिस हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं करते। एक्वस सोल्यूशन अगर हम देखें तो बेसिस के जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं वो स्लिपरी टच। अगेन सोप की एग्जांपल लें, सोप का वाटर में सोल्यूशन बनाए तो वो कैसा उसका कैसा टच आता है? स्लिपरी टच आता है। तो जितनी भी बेसिस हमारे पास है उनका टच कैसा होता है जी? स्लिपरी टच होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड। अगर हम एसिड्स का बेस के साथ रिएक्शन करें तो ये एक स्पेसिफिक नेम है इस तरह के रिएक्शन को, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे क्या होते हैं कि जब कोई भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे तो हमारे पास प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर बनते हैं। एसिड्स या बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास सॉल्ट्स और वाटर बनते हैं। ठीक है, इसमें जो एसिड्स है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और जो बेस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट जो कि Na2SO4 जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, और साथ में इसमें वाटर रिलीज हो रहा होता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस या बेसिस विद एसिड, ये रिएक्शन क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। और इसमें हमेशा हमारे पास एक प्रोडक्ट सॉल्ट बनती है और साइड प्रोडक्ट वाटर बनता है। ठीक है, फिर रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट है। जब हम बेसिस को अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास एक स्पेशल गैस लिबरेट होती है जो कि कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस होती है। ठीक है, बेस का हम अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा, अमोनिया गैस इवॉल्व होगी और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बेस हम क्या यूज करें? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम सॉल्ट हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है। सॉल्ट हमारे पास क्या बनेगा? जो Na है वो Cl के साथ मिलकर NaCl बना देगा जो कि क्या है? एक सॉल्ट है। और जो NH4 है वो क्या बना देगा? अमोनिया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और OH, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या मिला देंगे? वाटर बना देंगे। तो इस तरह से हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स आते हैं जब बेसिस अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करती हैं। एक हमारे पास सॉल्ट, दूसरा अमोनिया और साथ में वाटर। और अमोनिया जो है ये गैस है और तो ये इवॉल्व हो जाती है। सही है, KOH का रिएक्शन दूसरी बेस है हमारे पास। इसका जब हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो KCl प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ से K पोटाशियम आयन मेटल क्लोराइड के साथ कंबाइन करेगा तो KCl बनेगा। NH4 से NH3 लिबरेट होगी, अमोनिया गैस की फॉर्म है, और साथ में यहाँ जो हाइड्रोजन रह जाएगा, NH4 से एक हाइड्रोजन रह गया और यहाँ से OH, तो यहाँ का OH और H आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे? वाटर प्रोड्यूस करेंगे। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे तीन प्रोडक्ट्स आएंगे जब भी हम रिएक्शन कराएं अमोनियम सॉल्ट का बेस के साथ। ठीक है, तो इस पेपर में आप लोगों से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी आप लोगों को बेस दी होगी और अमोनियम क्लोराइड दिया होगा और आप वो हम लिखा होगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो उस रिएक्शन को कंप्लीट करें। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी बेस किसी भी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करती है तो हमारे पास एक सॉल्ट आता है और यहाँ पे मेटल सॉल्ट आता है। मीन्स के जो हमारे पास यहाँ पे कैटाइन यूज होगा वो क्या होगा? मेटल कैटाइन होगा। ठीक है, अमोनिया लिबरेट होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनसे आप लोगों के अलग से क्वेश्चन बने आ सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, या व्हाट विल हैपन व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट, व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन बेस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट, व्हेन बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से सब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट और लिटमस पेपर पे इफेक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।